हेलो स्टूडेंट्स, पीएचपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। हम बीएससी फर्स्ट ईयर ग्रुप थ्योरी चैप्टर नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे। नॉर्मल सब ग्रुप को स्टार्ट हमने कर दिया था, ठीक है। अब हम आगे नॉर्मल सब ग्रुप की थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक का पेज नंबर 103, ठीक है। पेज नंबर 102 की थ्योरम 3.1 के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे पहले। अब इसके बाद थ्योरम 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 102। आपकी जो नॉर्मल सब ग्रुप की जो मैं डेफिनेशन मैंने बताई थी, डेफिनेशन नॉर्मल सब ग्रुप को रिपीट कर लेंगे अपन यहां पर। नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप किसे कहते हैं, पर इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसामान्य उपग्रुप। ए सब ग्रुप, ए सब ग्रुप एच ऑफ ए group G is said to be a normal subgroup, is said to be a normal subgroup of G if for every x belongs to G, x belongs to G and h belongs to H implies x h x inverse belongs to H। अगर ऐसा हो जाए कि सब ग्रुप ऑफ G, ए सब ग्रुप ऑफ ए सब ग्रुप H ऑफ G इज ए सेट टू बी नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। कोई G का सब ग्रुप है H और वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा G का इफ एवरी x बिलोंग्स टू, प्रत्येक G के एलिमेंट, x कोई भी G का एलिमेंट ले लिया और H कैपिटल H उसके सब ग्रुप का एलिमेंट ले लिया, स्मॉल h क्या होगा, कैपिटल H का एलिमेंट। तो एक्स एच एक्स इनवर्स भी कैपिटल H में आ जाए तो उसको कैपिटल H को क्या बोलेंगे, H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। ये होगा कि यहां पर क्या होगा कि x G का एलिमेंट है और H का एलिमेंट है। अगर x H x इनवर्स भी H में हो जाए तो H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप को एक बार देख लिया, नॉर्मल सब प्रसामान्य उप ग्रुप, ठीक है। अब प्रसामान्य की 3.1 थ्योरम अपन ने देख ली थी। थ्योरम नंबर 3.2 का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। थ्योरम नंबर 3.2 के लिए ए सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G is a normal subgroup, ठीक है। if and only if H is the normal subgroup of G implies x H x inverse equal to H, ये प्रूफ करना है, ठीक है। थ्योरम क्या है, ए सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इफ H इज द नॉर्मल सब ग्रुप। इस तरह मैंने बताया था नॉर्मल सब ग्रुप को किसे, H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इंप्लाइज x H x इनवर्स। ये दोनों तरफ इंप्लाइज वाला, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ये सीधा भी प्रूफ होगा और कन्वर्सली भी प्रूफ होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है x H x इनवर्स इक्वल टू H के बराबर होगा, ठीक है। ये है इसका प्रूफ। देखें तो प्रूफ ये है, प्रूफ देखते हैं तो हमें क्या प्रूफ करना है कि H नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलना है और x H x इनवर्स बराबर H के बराबर होगा, ठीक है। तो लेट H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ऐसा मानता हूं। देन क्या होगा, x बिलोंग्स टू G और H बिलोंग, अगर नॉर्मल सब ग्रुप है और H x G का और H एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप है तो x H x इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये होगा, ठीक है। तो इससे x H x इनवर्स H में होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x H x इनवर्स इज द सबसेट ऑफ H, x H x इनवर्स इस टाइप के एलिमेंट है H में, तो ये क्या हो जाएगा, x H x इनवर्स H का सबसेट हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ कैपिटल एच लिख रहा हूँ, यहाँ स्मॉल एच लिख रहा हूँ। स्मॉल एच है वो एच का एलिमेंट है और कैपिटल एच एक अपने आप में सेट है जो जी का सब ग्रुप है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब आगे, नाउ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स एच एक्स इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एच। ये हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब एक्स बिलोंग्स टू जी और ये दोनों लेके चल रहे, इंप्लाइज क्या होगा, एक्स इनवर्स एच एक्स इनवर्स। अगर देखो x बिलोंग्स टू g है और h ये सबसेट है h का, तो इसका इनवर्स भी x h x इनवर्स का इनवर्स कर देंगे। ठीक है, इनवर्स लिखने के लिए x इनवर्स भी सबसेट ऑफ h होगा, चूंकि x इनवर्स भी g में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर x h x इनवर्स है तो x इनवर्स भी g में है, तो x इनवर्स h और x इनवर्स का इनवर्स लिखूंगा यहाँ। ठीक है, इसी फॉर्म में लिख रहा हूं, तो यहाँ x की जगह x इनवर्स लिखना है। x इनवर्स भी g में है, इसलिए x इनवर्स h x इनवर्स का इनवर्स भी सबसेट होगा h का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इनवर्स h इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, वापस x इज द सबसेट ऑफ h। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ मैं x का मल्टीप्लाई करवा देता हूं, x x इनवर्स h x x इनवर्स। ठीक है, यहां पर इधर x का, तो इधर भी x h x इनवर्स का मल्टीप्लाई करवाया, लेफ्ट में x का और राइट में x इनवर्स का मल्टीप्लाई करवा दिया। अब x x इनवर्स h x x इनवर्स इज द सबसेट ऑफ x h x इनवर्स। ठीक है, ये x है। ठीक है, ये हो जाएगा x h x इनवर्स। अब देखो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी h, आइडेंटिटी इज द सबसेट ऑफ x h x इनवर्स। ठीक है, आगे देखोगे, आइडेंटिटी h, आइडेंटिटी इज द सबसेट ऑफ x इनवर्स h x। ठीक है, यही चीज है, आइडेंटिटी h, आइडेंटिटी इज द सबसेट ऑफ x h x इनवर्स। ठीक है, यहां पर x h x इनवर्स ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, x h x इनवर्स। अब आइडेंटिटी तो ये हो जाएगा h इज द सबसेट ऑफ x h x इनवर्स। अब देखो तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, आगे देखेंगे, फर्स्ट क्या थी, x h x इनवर्स इज द सबसेट ऑफ h, और सेकंड क्या होगी, x h x द सबसेट ऑफ, देखो इक्वेशन 1 वहां पर क्या दी होती, x h x इनवर्स इज द सबसेट ऑफ h, और इक्वेशन 2 क्या है, h इज द सबसेट ऑफ x h x इनवर्स। अब इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इससे क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट है, a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x h x इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, a और b दोनों बराबर हो जाएंगे। a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a, b में कंटेन कर रहा है और b a में कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x h x इनवर्स दोनों बराबर ही हैं, और यही प्रूव करना था, x h x इनवर्स इज इक्वल टू h फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब देखो इसको इफ एंड ओनली थी, इसलिए कन्वर्सली भी प्रूफ करते हैं, कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। ठीक है, कन्वर्सली प्रूफ करते हैं। कन्वर्सली में क्या करेंगे कि हम ये लेके चलेंगे, ये वाली चीज लेके चलेंगे और x h को g का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। तो लेट x h x इनवर्स इक्वल टू h फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, ये लेके चल रहा है, और उल्टा प्रूफ करना है कि h इज द सब नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। पहले क्या किया था, h इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g लेके चले थे और ये प्रूफ किया था। अब ये लेके चलेंगे और ये प्रूफ करना है। ठीक है, कन्वर्सली भी प्रूफ हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब x h x इनवर्स इज द सबसेट ऑफ h लिख सकता हूं, इक्वल है तो उसका सबसेट हो भी सकता है। ठीक है, अगर ये सबसेट है तो x स्मॉल h x इनवर्स बिलोंग्स टू h, इस तरह का एलिमेंट h में होगा। ठीक है, फॉर ऑल h बिलोंग्स टू h एंड x बिलोंग्स टू g। ठीक है, ये जानते हैं, अगर ऐसा हो जाए कि x h x इनवर्स h में हो जाए और h h का एलिमेंट है और x g का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं कि h इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। x h x इनवर्स अगर h का एलिमेंट हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि h इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है, यही प्रूफ करना था, इंप्लाइज h इज ए
नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर से देख लो कि 3.2 थ्योरम क्या कह रही थी। 3.2 ए सब ग्रुप H of a group G is a normal subgroup of if and only H is the normal subgroup of G and X inverse equal to H। ये प्रूफ करना था। पहले ये लेके चला X को H में और इस तरह इज द X इनवर्स इज बिलोंग्स टू H होगा। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप है इसलिए, तो X इनवर्स इज द सबसेट ऑफ H हो जाएगा। अब मेरे को H का सबसेट इसको कर देना है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने लेके चला कि ये दोनों को लेके चला इज द सबसेट ऑफ H और X बिलोंग्स टू A, तो इसका इनवर्स भी अगर X G में है तो X का इनवर्स भी होगा, तो X इनवर्स H, X इनवर्स का इनवर्स भी इसका सबसेट होगा। ठीक है, H का सबसेट होगा। अब X इनवर्स तो वही हो गया, H इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया, X इज द सबसेट ऑफ H। दोनों तरफ लेफ्ट में X का, तो यहां पर भी लेफ्ट में X का करवाया, राइट में X इनवर्स का, तो यहां पर भी राइट में X इनवर्स का। X इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, X इनवर्स आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, इज द सबसेट ऑफ H। ठीक है, इस तरह दोनों सबसेट हो गए, दोनों सबसेट हो गए। इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 और 2 से दोनों इक्वल करेंगे। ठीक है, A इज द सबसेट ऑफ A एंड B इज द सबसेट ऑफ A, तो A इक्वल टू B हो जाएगा। कन्वर्सली भी इस तरह प्रूफ कर दिया। ठीक है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये 3.2 थ्योरम हो गई। ठीक है, अब थ्योरम नंबर अपन बात करते हैं, थ्योरम 3.3। यहां पर थ्योरम 3.3 क्या कह रहा है, ए सब ग्रुप H of a group G is a normal subgroup। A subgroup H of a G is a normal subgroup if and only if each left coset of H is right coset of H। इसका मतलब क्या कह रहा है, ए सब ग्रुप H, किसी G का सब ग्रुप है कोई H, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ, यदि और यदि ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ H, प्रत्येक वाम कोसेट उसके दक्षिण कोसेट के ही बराबर हो, मतलब वाम कोसेट ही उसका दक्षिण कोसेट हो, ये हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, H इज उसका लेफ्ट कोसेट ही राइट कोसेट हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सब ग्रुप होगा, उसका नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, इसको गणितीय भाषा में H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली, दोनों तरफ तीर लिखाते हैं तो वो किसका होता है, इफ एंड ओनली इफ XH इक्वल टू HX, ये हो जाए XH इक्वल टू HX हो जाए, तो फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखो, प्रूफ में क्या कर रहे हैं हम, लेट, अब देखो ये लेके चलेंगे और ये प्रूफ करना है, लेट H इज द सबसेट ऑफ, H इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, ये लेके चलता हूं। अब देखो प्रमेय 3.3 यहां देखो THEO थ्योरम 3.2 से जानते हैं हम कि H इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G हो, इंप्लाइज क्या होता है, X इनवर्स किसके बराबर होता है, H के बराबर होता है। ठीक है, H इनवर्स X किसके बराबर होता है, H के। अब यहां फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G के लिए, अब देखो मैं क्या करूंगा, X इनवर्स यहां पर है, दोनों तरफ राइट में X का मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ठीक है, दोनों तरफ करा इसलिए कर सकता हूं, HX इसमें साहचर्यता से X इनवर्स X इस तरह लिख सकता हूं, इसको HX हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा XH, ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी के बराबर, और ये HX, तो यहां पर XH बराबर क्या हो जाएगा HX। ठीक है, प्रूफ हो गया। मैं ये लेके चला था और मेरे को XH बराबर HX मिल गया फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। ठीक है, कन्वर्सली यहां पर देख लो, कन्वर्सली भी प्रूफ होगा क्योंकि दोनों तरफ इफ एंड ओनली इफ कंडीशन दी हुई है। कन्वर्सली में क्या, ये लेके चलूंगा क्योंकि XH बराबर HX ये है फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, तो XH बराबर अगर HX है इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ X इनवर्स का मल्टीप्लाई करवा दूं। ठीक है, राइट में दोनों तरफ X इनवर्स का मल्टीप्लाई करवा दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा XH
एक्स इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, बराबर एच हो जाएगा। अब ये एच 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 एक्स इनवर्स बराबर एच हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। 3.2 से देखो ये उल्टा ये भी होता है तो ये भी कन्वर्सली प्रूफ होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच के है। 3.2 में अभी पहले ही देख चुके हैं। अगर इसके बराबर होता है तो एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये बोल सकते हैं एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। यही प्रूफ करना था हमको, कि कन्वर्सली भी प्रूफ हो गया। और ये थ्योरम 3.3 भी देख ली, बहुत छोटी सी थ्योरम है, एक ही पेज की है, इसको देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थ्योरम्स क्या कह रही है देखना, यहाँ पर थ्योरम कह रही है ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, नॉर्मल सब ग्रुप क्या कहलाएगा, एच जी का सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा इफ एंड ओनली ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच, प्रत्येक लेफ्ट कोसेट उसका राइट कोसेट ऑफ एच हो। ठीक है, तो एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, इंप्लाइज क्या करना है, एक्स एच इक्वल टू एच एक्स, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, थ्योरम 3.2 से हम जानते हैं कि H इज द नॉर्मल सब ग्रुप G का होगा। तो एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, H के। ठीक है, दोनों तरफ मैंने राइट में x का मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों तरफ करवा रहा हूं इसलिए करवा सकता हूं। ठीक है, साहचर्यता से कोष्टक चेंज कर दिया। ठीक है, एक्स इनवर्स एक्स किसके आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो यहां पर एक्स एच बराबर क्या हो गया, एच एक्स, ये प्रूफ हो गया फॉर ऑल। तो पहला हो गया, आप कन्वर्सली प्रूफ करते हैं, एक्स एच बराबर एच एक्स लेके चलेंगे और नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। एच एक्स तो दोनों तरफ मैंने एक्स इनवर्स का मल्टीप्लाई करवा दिया, तो एक्स एच एक्स इनवर्स, यहाँ पर एक्स एक्स इनवर्स किसके आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, तो एच हो जाएगा। तो एक्स एच एक्स इनवर्स किसके, एच के बराबर हो गया, ये हो गया। तो 3.2 से क्या लिख सकता हूँ, एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच है, तो एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये थ्योरम 3.2 हो गई। ठीक है, आगे की बात समझ में। तो यही चीज होती है कि थ्योरम 3.2 क्या है, 2.3 क्या है। ठीक है, दोनों थ्योरम्स हो गई। और यहां पर अब अगली थ्योरम्स, ये दोनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चौथी थ्योरम्स, ये वाली भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरम 3.4। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए सब ग्रुप H of a group G is a normal subgroup of G if and only if the product of two right or left cosets of H in G is again a right or left coset of H in G। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि H इज द ए सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H सब ग्रुप है G का, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट, दो राइट कोसेट ले लो और उनका प्रोडक्ट करवाओ, इज अगेन इज राइट कोसेट ऑफ G। दोनों का, दो राइट कोसेट ले लिए या दो लेफ्ट कोसेट ले लिए, ठीक है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट करने पर वापस वो क्या हो जाए, राइट या लेफ्ट को, राइट कोसेट का प्रोडक्ट करवा रहे हो तो वापस राइट कोसेट हो जाए, लेफ्ट कोसेट का प्रोडक्ट करवा रहे हो तो वापस लेफ्ट कोसेट हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ कह रहा है अपन को क्या, नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलना है और दोनों के प्रोडक्ट को राइट कोसेट प्रूफ करवा देना है। ठीक है, अब देखो, लेट H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, लेके चलता हूं, चूंकि A और B दो के G के एलिमेंट ले लेता हूं। ठीक है, तो उसका राइट कोसेट क्या होगा, मैं राइट कोसेट ही लेके चलता हूं, लेफ्ट कोसेट उसी तरह हो सकता है, दोनों में से कोई एक लेके चलना है। ठीक है, HA एंड HB, HA एंड HB क्या हो जाएगा, A और B G के एलिमेंट है, तो HA और HB क्या हो जाएंगे, टू राइट कोसेट्स। ठीक है, ऑफ H इन G। ठीक है, तो HA और HB क्या हो जाएंगे, टू राइट कोसेट। तो लेट, तो HA में किस तरह के होंगे, H1A इस टाइप के एलिमेंट होंगे, बिलोंग्स टू HA में होगा, और H2A
इस टाइप के एलिमेंट किस में होंगे, H2B, ठीक है, H2B इस टाइप के एलिमेंट किस में होंगे, HB में। नाउ अब इसका प्रोडक्ट को भी करना है, तो इसका प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, H1A H2B, ये किस में होंगे, HA HB में, इसके प्रोडक्ट में होगा, ठीक है, इस टाइप का। अब देखो चूंकि, ठीक है, अब क्या होगा, चूंकि H1A H2B, ठीक है, तो इसको ये वाला चीज है, ठीक है, इसको आगे करते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, H1A H2, मैं इसको साहचर्यता से अलग अलग कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो H1A H2 किसके बराबर होता है, चूंकि AH2 बराबर H2A, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होता है, ठीक है। AH2 क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप पहले ही दिया हुआ है, उसके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट 3.3 में अभी देख चुके हैं। तो AH2 बराबर क्या होगा, H2A, तो इसको H2A लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, H1H2 A B के बराबर होगा, ठीक है। H1H2 किसके बराबर होगा, A B के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू किस में होगा, H A B में। A B कोई एक A B पूरा एक एलिमेंट ले लो, और H1H2 H का एलिमेंट ले लो, तो H A B में होगा, ठीक है। इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि H A H B इज द सबसेट ऑफ H A B। H A H B किसका हो जाएगा, इज द सबसेट ऑफ H A B, ठीक है। अब आके देखो, नाउ H इज द, H को एलिमेंट ले लिया कैपिटल H का, ठीक है। तो H A B बिलोंग्स टू किस में, H A B में, कैपिटल H A B कोई सेट है उसमें, तो H A B बराबर क्या होगा, देखो यहां पर H A B साहचर्यता से कर देते हैं, ठीक है। तो H A, अब देखो यहां पर E की आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करवाऊं तो करवा सकता हूं। अब देखो यहां पर H बिलोंग्स टू H है और E बिलोंग्स टू भी H आइडेंटिटी में होता है, तो HA और HB, तो E बिलोंग्स टू भी H में हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि HA तो बिलोंग्स टू तो किस में हो जाएगा, HA तो किस में हो जाएगा, HA में, और EB बराबर किस में हो जाएगा, बिलोंग्स टू HB में, क्योंकि EB H का एलिमेंट है, ठीक है, HB में हो जाएगा। तो इससे मैं लिख सकता हूं कि, इससे लिख सकता हूं बिलोंग, इससे ये लिख सकता हूं कि इंप्लाइज HAEB, ठीक है, ये दिया हुआ है बिलोंग्स टू HAHB, तो लिख सकता हूं। तो ये HAHEB बराबर किसके हो जाएगा, HAHB। इसका मतलब क्या हो गया कि HAB लेके चले थे, इज द सबसेट ऑफ HAHB, ठीक है। ये इक्वेशन 2 होगी। पहले इसको इक्वेशन 1 डाल दो। देखो इक्वेशन 1 क्या थी कि HAHB इज द सबसेट ऑफ HAB, और इक्वेशन 2 क्या थी कि HAB इज द सबसेट ऑफ HAHB। वो के वही A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, इंप्लाइज क्या हो जाएगा, HAHB बराबर HAB, ये प्रूफ हो जाएगा। HB बराबर HB, यही प्रूफ करना था हमको कि इसका प्रोडक्ट, इसका HA और HB का किसके बराबर हो, उसके कोसेट के बराबर हो, उस वो राइट कोसेट हो जाए। तो HAHB किसके बराबर हो गया, HAB के बराबर हो गया, ठीक है। तो इंप्लाई H या लेके क्या चले थे, नॉर्मल सब ग्रुप, उसके प्रोडक्ट का सेट भी राइट कोसेट हो जाए, ठीक है, राइट कोसेट ही हो रहा है। देखो इसका प्रोडक्ट HA और HB ऑल्सो HAB हो गया राइट कोसेट, ये भी पूरा एक एलिमेंट हो गया। देखो राइट, ये भी HA भी राइट कोसेट है, ठीक है, और HB भी राइट कोसेट है, ठीक है। तो HAB भी राइट कोसेट ही है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करवाया HA और HB का, तो HAB पूरा एक एलिमेंट ले लो, तो H राइट में एलिमेंट आ गया, तो वो भी राइट कोसेट हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में कि ये, तो इसका कन्वर्सली भी इसी तरह प्रूफ करोगे आप, कन्वर्सली भी इस तरह प्रूफ कर लोगे, ठीक है। ये लेके चलेंगे और नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्सली आपको प्रूफ करना है, इजी है बहुत, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपन ये 3 थ्योरम्स की बात कर ली है अपन ने, आगे की थ्योरम्स के बारे में, और आगे अपन सीधा एग्जाम्पल पे जाएंगे अगली क्लास में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 107 पेज नंबर पर जो दिए हुए एग्जाम्पल, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हैं कुछ एग्जाम की दृष्टि से, उन एग्जाम्पल्स की डिस्कस करेंगे, उसके चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे की क्लास में। यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर जो इंपॉर्टेंट है आपके
कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं, उनकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस तरह अपन कोसेट को पढ़ते हुए कोसेट को खत्म कर चुके हैं। यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप की कुछ थ्योरम 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 के बारे में बात कर चुके हैं। ये थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो बी पार्ट और सी पार्ट में भी आ सकती है, ठीक है। कुछ छोटी थ्योरम्स है वो ए पार्ट में भी पूछ सकता है, थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ लेगा छोटी थ्योरम्स में, या जो डेफिनेशंस मैंने लिखवाई थी, सिंपल ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, इस तरह की डेफिनेशन है जो 2 नंबर के क्वेश्चन, ए पार्ट के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकता है, ठीक है। इसको आपको देखना है, ठीक है। तो यहां पर अपनी क्लास खत्म होती है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।